नमस्कार पटना। ये वीडियो रामबाण साबित हो सकता है जिनका नामांकन गरीबी के चलते किसी भी अच्छे विद्यालय में नहीं हो पाता है पेरेंट्स। जी हाँ, आज हम बहुत ही गंभीर मुद्दे पे बात कर रहे हैं। मुद्दा है हमारा RTE। बहुत लोगों ने सुना होगा RTE के बारे में। इसका हम फुल फॉर्म बताने का प्रयास करें पेरेंट्स तो ये है राइट टू एजुकेशन एक्ट। एक ऐसी नियमावली जिसके गरीब तबके के बच्चे, दिव्यांग बच्चे, अनाथ बच्चे या ऐसे समूह के बच्चे जिनकी आमदनी परिवार की कम है, उनका नामांकन बिहार के सबसे नामी ग्रामीण विद्यालयों में होता है। और बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनका नामांकन बिहार के अच्छे विद्यालयों में नहीं हो पाता है। आप जानकर आपको अच्छा लगेगा पेरेंट्स कि इस बार RTE यानी राइट टू एजुकेशन एक्ट के तहत जिन बच्चों का नामांकन होना चाहिए उसका डेट आउट कर दिया गया है। इसके बारे में हम पूरा डिटेल इस वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं। अगर आप RTE समूह में नहीं आते हैं तो प्लीज शेयर जरूर कर दीजिएगा, इससे गरीब तबके के बच्चों को चांस मिल जाए कि उनका भी नामांकन बिहार के सबसे अच्छे विद्यालय में हो। अब है कि सर कितना परसेंट सीट, पहला बात करेंगे कितने परसेंट सीट जो है वो रिजर्व्ड होते हैं। जनरली जितने भी स्कूल्स हैं पटना और बिहार के टॉप वर्किंग स्कूल, उनमें 25% सीटें जो है वो RTE के तहत यानी राइट टू एजुकेशन एक्ट के तहत आरक्षित रहती हैं पेरेंट्स। उसके बाद है कि सर कब से स्टार्ट होने वाला है इसका नामांकन। इसका जो रजिस्ट्रेशन डेट है वो 2 जनवरी 2026 से लेकर 31 जनवरी 2026 तक स्टार्ट होने वाला है, जो कि हमारा ज्ञानदीप पोर्टल के थ्रू गो लाइव ज्ञानदीप पोर्टल बिहार, जहां पर जाकर आप सलीके से इसको रजिस्टर कर सकते हैं। उसके बाद है कि सर कब तक इसका जो है वो रजिस्ट्रेशन होगा, तो 3 जनवरी से लेकर 2 फरवरी 2026 तक इसका आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ज्ञानदीप पोर्टल पर जाकर करा सकते हैं पेरेंट्स। इसके बाद है कि सर इसके बाद क्या होगा। इसके बाद 6 फरवरी 2026 से जो बच्चों के पिता ने या बच्चों ने अपने आप को रजिस्टर किया है ज्ञानदीप पोर्टल पर, उनको वेरीफाइड किया जाएगा। वेरिफिकेशन के बाद ऐसे बच्चों को रजिस्ट्रेशन के थ्रू अलग अलग जगहों पर बच्चों का आवंटित किया जाएगा विद्यालय, जो कि राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 के तहत आपको दिखाई भी देगा। इस बार सबसे बड़ी बात जो निकल के आई है पेरेंट्स कि ज्ञानदीप पोर्टल के थ्रू अनाथ बच्चों को भी मौका मिलेगा कि उनका भी नामांकन बिहार के सबसे अच्छे विद्यालय में हो। ये जो है RTE राइट टू एजुकेशन एक्ट जो ये एंट्री लेवल पर लगता है, यानी अगर विद्यालय अगर प्री नर्सरी है तो उसमें भी नामांकन लेने के चांसेस रहते हैं, और अगर विद्यालय में 1 क्लासेस से स्कूल शुरू है तो 1 क्लासेस में भी जनरली जो है नामांकन होता है, प्रेषित कर दी गई है। नेक्स्ट पार्ट में हम बात करेंगे क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन चाहिए, किस तरह की चीजें हमारे लिए जरूरी है, कितना आय चाहिए। उसके बाद जब भी इसका रजिस्ट्रेशन होगा इस पर भी हमारा डिटेल वीडियो बनकर आएगा। इसमें हम बताने का प्रयास करेंगे कि आपकी आय अगर कम है, अगर आप EWS इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में आते हैं तो कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं, कैसे आगे बच्चों का नामांकन बिहार के सबसे अच्छे विद्यालय में होगा बिना एक पैसा दिए। इसकी जानकारी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट थी अपने पेरेंट्स का शेयर करना, क्योंकि बिहार के बहुत सारे ऐसे गार्जियन हैं जो कि अपने बच्चों का नामांकन पैसे और आर्थिक तंगी के कारण नहीं करा पाते हैं पेरेंट्स। तो प्लीज हमारे वीडियोस को शेयर करें, बिहार के जनता तक इनकी हमारी आवाज जाए और लोग जागरूक हो पाए कैसे उनके बच्चों का नामांकन बिहार के सबसे अच्छे विद्यालय में हो सकता है। मिलते हैं अपने सेकंड पार्ट में, जहां पे हम लोगों ने इलाबोरेट किया है, इसको बताने का प्रयास किया है। अगर आपको कमेंट हो तो कमेंट के माध्यम से आप जरूर इस पर अपना राय प्रकट कर सकते हैं। लेट्स डाइव इनटू आवर सेकंड पार्ट। आज हम बिहार में लागू RTE निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा कानून राइट टू एजुकेशन के नियम विनियमों का संपूर्ण विवरण देने जा रहे हैं। यह व्याख्यान खासकर उन अभिभावकों, समाज सेविकों और विद्यालय प्रशासन के लिए तैयार किया गया है जो RTE के तहत EWS और डिसएडवांटेज ग्रुप की योग्यता, दस्तावेज तथा शिकायत प्रक्रिया को समझना चाहते हैं। RTE 2009 भारत भर में लागू है और बिहार में इसे लागू करने के लिए बिहार स्टेट फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन ऑफ द चिल्ड्रन रूल्स 2011 बनाए गए हैं। इन नियमों के अनुसार राज्य के विद्यालयों और निजी अनुदान रहित विद्यालयों में प्रवेश स्तर पर कुल सीटों का कम से कम 25% आरक्षण आर्थिक तथा सामाजिक रूप से कमजोर बच्चों के लिए निर्धारित है। यह आरक्षण प्रवेश स्तर एंट्री लेवल पर लागू होगा, जिसमें कक्षा 1 या यदि विद्यालय प्री प्राइमरी चला रहा है तो उसी स्तर पर है। इसमें बहुत सारे ग्रुप्स आते हैं। पहला है डिसएडवांटेज ग्रुप, जिसको हम लोग DG बोलते हैं। सामान्य परिभाषा के अनुसार इसमें वे बच्चे आते हैं जैसे शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स,
और राज्य द्वारा परिभाषित सामाजिक शैक्षणिक रूप से पिछड़े जातियां जैसे SEBC या कुछ जगह OBC सूची से आते हैं। साथ ही विकलांग या दिव्यांग, चिल्ड्रन विद द डिसेबिलिटी, भूवंचित, आश्रित, ऑर्फेंस, प्राइवेसी और स्टेट बच्चे आदि भी कुछ परिस्थितियों में DG यानी डिसएडवांटेज ग्रुप्स में शामिल माने जा सकते हैं। दूसरे हैं वीकर सेक्शंस या EWS। सामान्य अर्थों में EWS उन परिवार के बच्चों के लिए है जिनकी पारिवारिक आय और आर्थिक संसाधन कम है। कई केंद्र और राज्य प्रथाओं के अनुसार यह आय सीमा अलग अलग रही है। किसी राज्य में कुछ रहता है पेरेंट्स, किसी राज्य में कुछ रहता है, तो अनुमानतः हम बोल सकते हैं कि 3 से 4 लाख। ये चीजें पूरी क्लियर नहीं है कि कितने आय वाले पेरेंट्स को, कितने सालाना आय वाले परिवार को हम EWS में काउंट करेंगे, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस। लेकिन हमको लगता है कि 5 से 6 लाख वाले जो इनका आय है सालाना, उनके बच्चे इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में आते हैं। सत्यापन के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंटेशन चाहिए, इसके लिए भी सबसे ज्यादा जरूरी है। पहले हम देखते हैं कि क्या जरूरी है। EWS या RT सत्यापन के लिए समानता परिवार की सकल वार्षिक आय मानी जाती है। इसमें शामिल है अभिभावक या परिवार का वेतन, सरकारी या निजी व्यवसाय या स्वरोजगार से आय, कृषि आय, खेत से कुल आय, किराया, पेंशन, अस्थायी लाभ या निवास आय, दैनिक मजदूरी या अनियमित आय। इसके अतिरिक्त कुछ मामलों में BPL, अंत्योदया सामाजिक सहायता कार्ड का होना गरीब के संकेत के रूप में लिया जाता है। प्रमाण पत्र जारीकर्ता यानी आय प्रमाण पत्र निकालने वाले अधिकारी कुल आय का निर्धारण नोटिस के अनुसार करते हैं जनरली। अब है कि सर DG ग्रुप में कौन कौन से आते हैं, यानी डिसएडवांटेज ग्रुप। इसमें आते हैं अनुसूचित जाति, शेड्यूल कास्ट, अनुसूचित जनजाति, शेड्यूल ट्राइब्स, राज्य द्वारा सूचित सामाजिक शैक्षणिक रूप से पिछड़े बच्चे, इसमें आते हैं OBC, दिव्यांग, विशेष आवश्यकता वाले बच्चे, अनाथ, पहचाने गए संदर्भ समूह जैसे राज्य दिशा में हो। ध्यान दें कि यहाँ विशिष्ट सूची जाति OBC सूची के लिए बिहार की आधिकारिक सूची वेबसाइट्स में इन चीजों को देखा जा सकता है। अब है कि सर प्रमाण पत्र कौन कौन से मांगे जाते हैं नामांकन के लिए। आय प्रमाण पत्र ये जरूरी है, जिसमें वार्षिक कुल पारिवारिक आय दर्शाना होता है। दूसरा है जाति प्रमाण पत्र, इसमें यदि बच्चा SC से हो, ST से हो, OBC से हो तो वर्ग में आते हैं, तो उनके लिए उनका जाति प्रमाण पत्र बनाना पड़ेगा पेरेंट्स। उसके बाद है EWS इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का प्रमाण पत्र, जहां लागू है वहां पर बनाना है, बिहार में तो लागू है ही। उसके बाद बर्थ सर्टिफिकेट, ये पटना म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से बनवा सकते हैं, आंगनबाड़ी केंद्र से बनवा सकते हैं आप, ये चीजें अमूमन मांगी जाती हैं। एड्रेस प्रूफ के लिए यहाँ पर राशन कार्ड है, आधार कार्ड है, मतदाता कार्ड है, बिजली है, पानी है, पानी का बिल अगर आपके पास है तो दे सकते हैं आप। उसके बाद दिव्यांगता प्रमाण पत्र यानी डिसेबल्ड सर्टिफिकेट, वो आपके पास है तो वो भी आप दे सकते हैं। अगर आप BPL में आते हैं या आपके पास अंत्योदय कार्ड है तो वो भी आपके पास होना चाहिए। उसके बाद अगर देखा जाए तो दाखिले के लिए जो चीजें हैं वो 25% सीट यहाँ पर आरक्षित की जाती हैं। प्रवेश परीक्षा, स्क्रीनिंग या कंपटीशन फीस वसूल नहीं की जा सकती। यदि स्कूल ऐसा करता है तो आप आधिकारिक वेबसाइट पर शिकायत कर सकते हैं। प्रवेश के बाद स्कूल के बच्चों की स्वतंत्र एवं समान शिक्षा अधिकारों का पालन करना अनिवार्य है। बच्चे का नामांकन, कक्षा स्थान तथा संसाधन किसी भी प्रकार से बाधित नहीं होना चाहिए। यदि विद्यालय RT के प्रावधानों का उल्लंघन करता है, जैसे कि आरक्षण नहीं रखना, कंपटीशन फीस ले लेना, दस्तावेज गैर कानूनी ढंग से मंगवाना, तो अभिभावक निम्न प्राधिकरणों पर शिकायत कर सकते हैं। स्थानीय जिला या ब्लॉक शिक्षा अधिकारी DEO या BEO, राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग यानी स्टेट CPCR या RT लागू करने वाले राज्य पैनल यानी NCPCR को भी सूचना दे सकते हैं यदि राज्य स्तर पर निष्पादन में समस्या हो। EWS सट्टी की आय सीमा कुछ दस्तावेजी प्रावधान बिहार के कुछ जिलों से अलग हो सकते हैं, इसीलिए इस पर थोड़ा सा हमको विचार करना होगा कि अमूमन किस तरह की आय को यहाँ पे EWS में माना जाता है। हमको लगता है जनरली पेरेंट्स की 4 से 5 लाख वाले सालाना आय वाले बच्चों को जो है उनके पेरेंट्स के को EWS एंड इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में रखा जाता है। तो अमूमन ये सारी चीजें हैं, ये निकल चुका है। अगर नामांकन लेना चाहते हैं तो जरूर ऐसे बच्चों को शेयर करें जो कि पैसे के अभाव में अच्छी शिक्षा और अच्छे विद्यालय की तरफ बढ़ नहीं पाते हैं पेरेंट्स। ऐसे उम्दा कंटेंट के लिए हमारे वीडियो सर्जी पटना को जरूर सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।